हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब हब पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के एक न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, रेलवे के द्वारा एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है पारा मेडिकल की। जो लोग रेलवे में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, पारा मेडिकल पोस्ट की वैकेंसी निकल के आ रही है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वैकेंसी किसके लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है और कब से कब तक इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है, सिलेबस वगैरह सारा डिटेल इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब जितनी भी वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहले पहुँचे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के पास ये वीडियो जाए। चलिए हम इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, किसके लिए वैकेंसी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के रेलवे बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। आरआरबी के द्वारा पारा मेडिकल की वैकेंसी है, जिसकी स्टार्टिंग जो एप्लीकेशन की डेट है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 16 सितंबर तक रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 23:59 आवर है, मतलब 12 बजे तक, रात के आप 12 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सारा क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। देखिए किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, नेम बहुत अच्छे पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट की यहाँ बात करें तो टोटल आपको 1376 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। और पे स्केल की बात करें तो पे स्केल 7 की भी है, 6 की भी है, 5 की भी है, 4 की भी है, 3, 2 सारे लेवल की वैकेंसी है। पोस्ट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हुई है। सारा डिटेल आपको इस नोटिस में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो मिनिमम एज दिया वो 18 साल दिया हुआ है। मतलब अगर आप 18 साल के हैं तो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट देखिए यहाँ पे 36, बहुत सारे पोस्ट में तो 43 भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि मतलब एक नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी है और इसमें एज लिमिट भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मतलब अगर आपका मैक्सिमम एज 30+ भी हो गया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप किसी कास्ट से आते हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। कि आप जानते हैं कि SC ST को बेनिफिट मिलता है, OBC को बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप किसी कास्ट से आते हैं तो आप अपने मैक्सिमम एज के लिए क्लेम कर सकते हैं। और इसमें देखिए इसका फिजिकल दिया हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड, इसमें कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे आपके, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। आप इसे देख लीजिएगा कि क्या क्या है मेडिकल टेस्ट, जिसमें कि आपका विजन वगैरह है कि आपका विजन कितना होना चाहिए, और ग्लास अगर आप लगाते हैं तो उसका क्या डिटेल होना चाहिए। पोस्ट वाइज दिया हुआ है, कुछ पोस्ट के लिए है, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर हम फ़ी की बात करें तो ये फ़ी जो है आपका जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 500 फ़ी है। और जो OBC से आते हैं या जो SC ST से बिलोंग करते हैं उसकी 250 है, या वो फीमेल कैंडिडेट है तो 250 लगेगा। अगर आपने पहला एग्ज़ाम दे दिया CBT 1 देने के बाद जो आपका 250 रुपीज़ है वो SC ST कैंडिडेट और फीमेल को वापस कर दिया जाएगा। और जो जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं उसको 400 रुपीज़ वापस कर दिया जाएगा। और रही बात मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो सिर्फ आपका एक CBT एग्ज़ाम ही होने वाला है। जी हाँ, सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सारा जितने भी RRB है वो सारा दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जिस RRB में अप्लाई करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। सपोज अगर आप अजमेर में अप्लाई करना चाहते हो तो अजमेर में देख सकते हैं, पटना में चाहते हैं, रांची में चाहते हैं, चेन्नई में चाहते हैं, जिस RRB में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ पे वेबसाइट का दिया हुआ है, आप वहां जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 पास और ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सिर्फ एक ही RRB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक बार इस RRB में अप्लाई किए फिर उस दूसरे RRB में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ आप एक ही RRB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा कि आपको किस RRB में अप्लाई करना है। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद आप उसका RRB चेंज नहीं कर सकते, आपके पास एडिट करने का ऑप्शन
ऑप्शन होगा जिसमें कि आप डिटेल एडिट कर सकते हैं, बट आरआरबी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको जिस आरआरबी में लेना है सिलेक्शन, आप उसी आरआरबी को सबसे पहले चूज़ करें। इस वीडियो में तो बस इतना ही। जैसे ही फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक आता है, मैं इस फॉर्म को भरने की सारी प्रक्रिया आपको बता दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।